हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर नंबर 76 में हमने देखा था कि क्लाउड ने जीतने के लिए एक प्लान बनाया था, जिसके हिसाब से इसने डेस्मोंड के सैनिकों को पहले अंदर घुसने दिया और उसके बाद वनीसा को रास्ते पर खड़ा कर दिया ताकि वो इन्हें जलाकर मार सके। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि डेस्मोंड की सेना के ऑलमोस्ट आधे सैनिक किले के अंदर आ चुके हैं। इसके साथ ही गिलियन यानी कि फेनरिस के बंदे वो सब पहले ही निकलकर यहाँ से जा चुके थे ताकि इन लोगों को यानी कि डेस्मोंड के सैनिकों को जलाया जा सके। अब होता यह है कि दोस्तों, वनीसा तो अपनी छड़ी के साथ पहले ही तैयार थी। दूसरे दरवाजे पर जैसे ही ये लोग अंदर फंस जाते हैं और जैसे ही गिलियन और उसके साथी बाहर निकल जाते हैं, हम देखते हैं कि वनीसा अपना मैजिक स्पेल इस्तेमाल करती है। एक बहुत ही खतरनाक सा मैजिक स्पेल। हम देखते हैं कि चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, बिजली की कड़कड़ाहट जैसी आवाज सुनाई देती है, वनीसा चिल्लाती है और उसके बाद एक जोरदार यहाँ पर आग लगने वाली होती है। सिस्टमैटिक इस आवाज के साथ वनीसा अपना खतरनाक जादू इस्तेमाल करती है, जिसके हिसाब से वो सारे लोगों को वहीं पर जलाकर मारने की कोशिश करती है। पहले वो रून स्टोन की मदद से यहाँ पर बिजली पैदा करती है और उस बिजली से एक जोरदार धमाका होता है। बाहर बैठा डेस्मोंड और उसके बाकी चमचे ये सब देखकर हैरान हो रहे होते हैं। वो घोड़े पर बैठा बैठा कुछ नहीं कर सकता, बस घबराहट की सांसें भर रहा होता है। एक ही क्षण में डेस्मोंड को किले के अंदर एक बहुत ही ऊंचा आग का गोला उठता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वहां खड़ा हर कोई हैरान रह जाता है। डेस्मोंड के साथ ही समझ नहीं पाते। तब इसका जादूगर विलो चिल्लाता है कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये जो जादू मेरे सामने हो रहा है, क्या है? ये है लॉर्ड आइसी मूनस्टोन। क्या ये रूनस्टोन की हेल्प से किया जा रहा है? दोस्तों, रूनस्टोन को जलाकर यहाँ पर इतना बड़ा आग का गोला बनाया है वनीसा ने। बहुत ही ज्यादा खतरनाक जादू होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जोरदार आग लग जाती है। हम देखते हैं कि डेस्मोंड के फंसे सारे सैनिक जो कि फोर्ट्रेस के अंदर थे, वो वहीं पर जलने लगते हैं जैसे किसी तरह का बम का धमाका हुआ है। धमाके के साथ इतनी आग निकली कि लोग जलने लगते हैं। हम देखते हैं कि चीख पुकार मच जाती है। सारे डेस्मोंड के सैनिक बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ ही देर में धमाके की वो आग तो शांत हो जाती है, लेकिन आग में कई सारे सैनिक जल चुके होते हैं। तब सबसे पहले डेस्मोंड के सैनिकों का कमांडर हर्टन, जो कि बच चुका था, वो सबसे चिल्लाकर बोलता है कि जाकर देखो कितने सैनिक जख्मी हैं, घायल हैं, उनकी मदद करो, यहाँ से निकलो, इस किले से बाहर भागो, यहाँ पर आग लगी है। दूसरी श्रेणी के सारे लोग जाकर उन लोगों को बचाओ जो कि आग में झुलस चुके हैं। जो भी अभी जिंदा है उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। अब दोस्तों, इससे पहले कि ये कमांडर बाकी सैनिकों को ऑर्डर दे, हम देखते हैं कि पीछे से काउंट डेस्मोंड किले के अंदर घुस आता है अपने घोड़े पर और चिल्लाता है कि बास्टर्ड, बता यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ की सिचुएशन के बारे में मुझे बता। ये आग कैसे लगी पता मुझे अभी इसी वक्त। दोस्तों, डेस्मोंड बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, अपने जबड़े भींच रहा होता है क्योंकि उसके आधे से ज्यादा सैनिक आग में झुलस चुके हैं। इधर हम देखते हैं कि किले से बाहर निकलकर भागे गिलियन और उसके साथी दूर से इस आग का नजारा देख रहे होते हैं। किले के अंदर से धुएं के बड़े बड़े उबार उठ रहे होते हैं, धुआं बाहर निकल रहा होता है, चारों तरफ आग लगी हुई है। तब गिलियन कहता है कि हमारा प्लान काम आया, जैसा कि क्लाउड ने हमसे कहा था। वनीसा, तुमने कमाल कर दिया, इसे बहुत ही अच्छी तरह से जलाया। इतना में ही पोएट, जो कि बहुत ही डरी हुई है, रोने लगती है और कहती है कि कमांडर गिलियन, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। गिलियन के भी चोट लगी होती है, उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। तब गिलियन कहता है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। साथ ही में खड़ा एल्फो ये नजारा देखकर बोलता है कि हाँ, यहाँ पर तो पैसों की किसी को कदर नहीं। इतना महंगा रूनस्टोन इस तरह से जला दिया गया, उसे भी नहीं लाए तुम लोग। हाँ। तब गॉर्डन, जो कि इसके पास खड़ा होता है, बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, हमारे लॉर्ड बहुत ही अमीर है, फिर ले लेंगे। तभी साथ ही खड़ा गैल्ब्रिक बोलता है कि हाँ, वैसे भी अगर हम इस लड़ाई को हार जाते ना, तो रूनस्टोन को वही लोग चुरा लेते, हमारे तो तब भी वो किसी काम नहीं आता। तब गिलियन कहता है कि वैसे क्लाउड ने सचमुच बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई थी इन लोगों को हराने की। गिलियन पीछे मुड़कर अपने साथियों को देखता है और कहता है कि क्या यहाँ पर हर कोई सुरक्षित है? अपने कमांडर गिलियन की बात को सुनकर हर कोई एक स्वर में चिल्लाता है कि हम सब ठीक हैं, आप चिंता मत कीजिए। तभी हम देखते हैं कि गिलियन बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो सब, वैसे तो हमारा प्लान काम कर दिया है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी हमारा पीछा करेंगे। अभी हमारा दूसरा प्लान काम करने का वक्त आ गया है, शुरू करो प्लान बी। दोस्तों, गिलियन जानता था कि डेस्मोंड की सेना इतनी जल्दी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी, भले ही कितने सैनिक मर चुके हैं, लेकिन बचे हुए इन लोगों को जरूर मारेंगे। तब गिलियन बोल रहा होता है कि अपना दूसरा प्लान काम करने का वक्त आ चुका है। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाई जाती है पार्डियम टेरिटरी, पार्डियम, जहाँ पर हमारा हीरो बंदा गिजलिन इस वक्त मौजूद है। हमें सबसे
पहले बारबेरियंस की लाश दिखाई जाती है। बहुत सारे बारबेरियंस बुरी तरह से बुरी कटी पिटी हालत में नीचे पड़े होते हैं जमीन पर और बारबेरियंस का लीडर इस वक्त घोड़े पर बैठे गिजलिन से लड़ाई कर रहा होता है। गिजलिन हमेशा की तरह ही खून से सना हुआ दानव लग रहा होता है जो बहुत ही ज्यादा बंदों को मार चुका है। इतने सारे बारबेरियंस को मारने के बाद अब लीडर की बारी थी। गिजलिन घोड़े के साथ उछल उछल कर लड़ाई कर रहा होता है। आई मीन इसका घोड़ा भी कमाल का है, वो भी सर्कस दिखाता है। दोस्तों इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट चल रही होती है। बारबेरियंस का लीडर हारने ही वाला होता है। हम देखते हैं कि गिजलिन एक खतरनाक मूव दिखाता है, अपने घोड़े के साथ ही उछलकर इस बारबेरियन के लीडर के घोड़े पर जोरदार वार करता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। बारबेरियंस के कमांडर का घोड़ा अब हार कर जमीन पर लेट चुका है, वो बुरी तरह से घायल है, उठ नहीं सकता। तब बारबेरियंस का ये लीडर समझ जाता है कि अब उसकी मौत पक्की है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है जिसकी आंखों में मौत का डर दिखाई दे रहा होता है, लेकिन इनके शैतानी दिमाग का कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी हम देखते हैं कि बारबेरियन का ये लीडर अचानक से गिजलिन से बोलता है कि शैतानी दानव, तुम घोड़े पर बैठे हो, मेरी बात को अगर तुम सुन सकते हो किसी भी रीजन से, क्या तुम मेरी बात को कुछ मिनट के लिए सुनना चाहोगे? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमने इस लड़ाई को शुरू किया था, हम डेस्परेट थे इस लड़ाई को करने के लिए, लेकिन अब मैं तुमसे दया की भीख मांगता हूँ और क्या तुम मेरी बात सुनोगे? देखो, मैं हूँ वीरो को अपनी जाति के, अपने ट्रूप के सभी लोगों की तरफ से उनका लीडर बनकर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उन सबके बिहाव पे कि मैं शांति चाहता हूँ, हम वापस लौट जाएंगे। बेसिकली ये अपनी जान की भीख मांग रहा होता है गिजलिन के सामने, क्योंकि ये उसकी ताकत को समझ चुका है और उसे पता है कि वो मरने ही वाला है। तब ये वीरो को आगे बोलता है कि देखो, आसपास देखो, इतनी लाशें बिछी है बारबेरियंस की। हम लोगों ने सिर्फ हमारे लीडर जुट्सु के कहने पर यह लड़ाई शुरू की थी, जबकि वो पहले ही मर चुका है, तो इस लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमें बख्श दो। आसपास देखो, वो सैनिक, वो जिंदा लोग जो आज लाशें बनकर पड़े हैं, उनके लिए तुम मुझे छोड़ दो, बाकी लोगों को छोड़ दो। दोस्तों ये गिजलिन के सामने दया की भीख मांग रहा होता है, लेकिन क्या इसका इरादा सचमुच दया मांगने का है या फिर ये दोबारा से हमला करेगा? तभी हम देखते हैं कि गिजलिन जो कि सामने ही खड़ा है, वो इसकी बातों को सुनकर सोच रहा होता है कि ये वीरो का पिछली लाइफ में, मेरी पिछली जिंदगी में जब पाडियम एस्टेट बर्बाद हुआ था, उस वक्त हमें बर्बाद करने में इन बारबेरियंस ने भी तो साथ दिया था। बारबेरियंस के चीफों में से एक ये वीरो को, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। इससे भी तो लड़ाई में जीतने के बाद पाडियम का एक हिस्सा मिला था, क्योंकि वो इसका इनाम था, क्योंकि इसने गद्दारी की थी। ये भी तो ड्यूकल फैमिली के साथ मिला हुआ है और मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ये आदमी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ये मेरे सामने दया की भीख मांग रहा है, लेकिन ये सचमुच बहुत ही घटिया आदमी है, बारबेरियंस में सबसे ज्यादा चालाक। दोस्तों बारबेरियंस का ये बंदा यानी कि ये चीफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये गिजलिन के दुश्मनों में से एक है, क्योंकि इसने पिछले जन्म में गिजलिन के डैड की बर्बादी की थी, पाडियम को बर्बाद किया था और उसका एक हिस्सा भी इनाम के रूप में हासिल किया था ड्यूकल फैमिली से। गिजलिन इन्हीं सारी उलझन में होता है। तभी हम देखते हैं कि बारबेरियंस का ये चीफ फिर से बोलता है कि देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये लड़ाई अब बेमानी हो चुकी है, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे भी कई सारे सैनिकों ने जान गंवाई है, हमारा तो लीडर भी मर चुका है, बारबेरियंस के इतने ज्यादा लोग मर चुके हैं और अब इतने लोगों की, बचे हुए लोगों की जान को दावत पर लगाने से क्या होगा? देखो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद बारबेरियंस कभी यहाँ पर नहीं आएंगे, ना ही नॉर्दर्न फोर्ट्रेस पर हमला करेंगे। तुम मेरी बात को समझो और इस लड़ाई को बंद कर दो। लेकिन दोस्तों गिजलिन अपने दुश्मनों को माफ करने वाला नहीं है, इसे अच्छी तरह से पता है कि इसकी बर्बादी का कारण कौन कौन है। हम देखते हैं कि गिजलिन अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है इसकी बातों को सुनकर और कहता है कि बकवास करना बंद कर, मैं ये बात पहले ही समझ चुका हूँ कि तू बस मुझसे बचने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो जैसे गद्दार कभी नहीं बदलते। और हम देखते हैं कि अपने वेपन से बहुत ही जोर से वार करता है। इससे पहले कि बारबेरियन का वो कमांडर अपना वेपन उठाता, उससे पहले गिजलिन इस पर वार करके इसकी गर्दन को वहीं पर काट देता है और इसे वहीं पर लिटा देता है। मरते मरते बारबेरियंस का वो बंदा चिल्लाता है कि यू डीमन, एक राक्षस हो तुम। तब गिजलिन कहता है कि हाँ मैं हूँ, वैसे भी लड़ाई में प्रॉपर वॉर ऐसा कोई शब्द नहीं होता, अपनी जान बचाने के लिए, अपनों के लिए जंग में सब कुछ जायज होता है। दोस्तों हमारे डीमन यानी कि गिजलिन ने सारे बारबेरियंस को लिटा दिया है। इन लोगों को यहाँ पर मारने के बाद अब गिजलिन जाएगा अपने साथियों की मदद करने के लिए। उधर हम देखते हैं कि गिजलिन के साथी अभी भी मुसीबत में फंसे होते हैं। 30,000 में से आधे लोगों को मार भी दिया, तभी भी आधी सेना तो बची ही है ना। हमें दिखाया जाता है कि गिलियन और उसके बाकी सारे साथी घोड़े पर बैठकर फेनरिस की तरफ बढ़ रहे होते हैं लगातार। इसे पता है अच्छी तरह से कि डेस्मोंड इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं
नहीं है, इसीलिए पूरी कोशिश से आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि फेनरिस पहुंचने से पहले डेस्मोंड के सैनिकों का इनसे मुकाबला ना हो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था दोस्तों, क्योंकि डेस्मोंड पहले ही अपने सेना के साथ रास्ते में आकर खड़ा हो चुका है। जिस तरफ गिलियन और उसके सारे साथी तेज गति से बढ़ रहे थे, उन्हीं के पीछे पीछे डेस्मोंड और उसके सैनिक आ जाते हैं और इन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। इतनी जल्दी डेस्मोंड के सैनिकों को अपने पीछे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। तब यहाँ पर गिलियन लड़ाई करने के लिए तैयार था, वो रुक जाता है अपने घोड़े पर। तब पोएते चिल्लाती है कि हाँ, ये लोग आ गए, अब हम क्या करेंगे, हमें कौन बचाएगा। डेस्मोंड के सैनिकों ने आगे और पीछे दोनों तरफ से इन लोगों को घेर लिया होता है। तब यहाँ पर विक्टर का मास्टर कहता है कि हमें फाइनली चूहे दिखाई दे रहे हैं, काउंट। तब डेस्मोंड अपनी तलवार को ऊपर उठाकर कहता है कि मार डालो इन सबको, आज अगर हमने इस लड़ाई को खत्म नहीं किया तो फेनरिस से हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। इन्हें बचकर निकलने मत देना, एक को भी मत छोड़ना। एल्फोय की भी हमेशा की तरह हालत खराब है, डर के मारे वो बोलता है कि अरे यार, अभी तो इन लोगों को मारा था हम लोगों ने, इतने सैनिकों को मारने के बाद भी इतनी जल्दी ये हमारे पीछे कैसे आ गए, हमें निकलने क्यों नहीं दे रहे। और दोस्तों गिलियन समझ जाता है कि खतरनाक सिचुएशन बन चुकी है और इस तरह से वो भाग नहीं पाएंगे। तब गिलियन सोच रहा होता है कि जो दिशा, जो क्षेत्र हमने निर्धारित किया था, हम उस जगह से थोड़ा सा दूर हैं और हम इस तरह से अपना प्लान भी एक्टिव नहीं कर पाएंगे। क्या ये एंड होगा? नहीं, मैं ऐसे कुछ भी खत्म नहीं होने दूंगा। तब गिलियन सबसे आगे बढ़कर हिम्मत करता है, डेस्मोंड के सैनिकों से लड़ने को तैयार होता है और अपने बाकी साथियों से कहता है कि तुम सब यहाँ से निकलने की कोशिश करो, जाओ रैली पॉइंट पर पहुँचो, तब तक मैं इन लोगों को संभालता हूँ और किसी तरह से टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े गिलियन के बाकी मर्सनरी साथी वो बोल रहे होते हैं कि क्या बात है, उस क्षितिज के ऊपर देखो, सैनिकों की इतनी लंबी लाइन, हमने डेस्मोंड के ऑलमोस्ट आधे सैनिकों को मार डाला है, लेकिन फिर भी वो 30,000 थे, आधे होने के बाद भी ये 15,000 तो बचे ही होंगे, इतने तो हैं ही जिन्हें हमें मारना होगा। वैसे इस बात से ये फैक्ट नहीं बदलता कि अब भी हम इनकी संख्या में बहुत ही कम हैं। दोस्तों सामने ऑलमोस्ट आधी सेना है, गिलियन अच्छी तरह से जानता है कि इनके सैनिक बहुत ही कम है उनके सामने, लेकिन लड़ना तो होगा ही, किसी तरह से इन्हें रोकना होगा। गॉर्डन और उसके बाकी साथी मर्सनरीज भी यहाँ से जाना नहीं चाहते। गॉर्डन बोलता है कि बैरोन के सैनिक भी कोई कमजोर नहीं है, उनके अंदर ताकत है और वो एक दीवार जैसे है, उनकी टेक्निक दीवार जैसी है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तब बगल में खड़ा काली पट्टी वाला मर्सनरी कहता है कि बकवास करना बंद करियो मसल हेड, बाद में चलकर तेरे इन मसल्स में दर्द होगा। कोर का चमचा गिज़ेल बोलता है कि बाद में चल के मैं ये सारी बातें कमांडर कोर को बताऊंगा कि किस तरह से हमने लड़ाई की। गॉर्डन फिर से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, हमें फिर से एक बार ये लड़ाई तो करनी ही होगी, इस सेना को रोकना होगा। हाँ, अगर हम मर भी गए तो हमारा कैप्टन हमारा रिवेंज जरूर लेगा, मुझे उन पर विश्वास है, वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब गिलियन इन सब का कमांडर जो सबसे आगे खड़ा होता है अपने घोड़े पर, वो बोलता है कि सही कहा तुम लोगों ने, हमारे लॉर्ड किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते, जो भी अन्याय करता है उसे सबक सिखाकर ही रहते हैं, उससे बदला जरूर लेते हैं, कोई भी अन्याय बच नहीं सकता उनके हाथों से। तैयार हो जाओ लॉर्ड के लिए लड़ाई करने के लिए, आप फिर से इस लड़ाई को हमें जीतना है, अपने अपने हथियार उठा लो। हम देखते हैं कि गिलियन अपना हथियार उठाता है और बाकी सारे लोगों को आगे बढ़कर लड़ाई करने के लिए ऑर्डर देता है, तैयार करो लड़ाई फेनरिस के लिए। और इस ऑर्डर के साथ ही जैसे ही हम देखते हैं कि गिलियन ऑर्डर देता है आक्रमण करने का, सारे सैनिक आगे बढ़ते हैं, यानी कि गिलियन के साथी आगे बढ़ते हैं उसके साथ और टूट पड़ते हैं डेस्मोंड के सैनिकों पर। दोस्तों लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। एक तरफ से डेस्मोंड के चमचे यानी कि उसके सैनिक लड़ाई कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से गिलियन और उसके बाकी साथी मर्सनरीज पूरे जोर से लड़ाई कर रहे होते हैं। हर कोई कह रहा होता है कि आज हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गॉर्डन चिल्लाता है कि आज तो इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि आज के बाद फेनरिस के ऊपर आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं। सारे मर्सनरीज गिलियन के लिए पूरी ताकत दिखा रहे होते हैं, इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि डेस्मोंड ये सारी चीजें देखकर, इनकी हिम्मत देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम इस लड़ाई से भागना नहीं चाहते, तुमने भागने का रास्ता नहीं चुना, तुम लास्ट तक मुझे रोकना चाहते हो, तो ठीक है, आज तुम इस लड़ाई में मारे ही जाओगे। मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम में से एक भी ना बचेगे। तभी अपने जादूगरों को ऑर्डर देता है कि पहली श्रेणी के सारे जादूगर आगे बढ़ो और इन लोगों को जलाकर राख कर दो। तब जैसे ही काउंट डेस्मोंड ऑर्डर देता है, उसके सारे साथी जादूगर आगे बढ़ते हैं और अपने अपने हाथों से एक आग का गोला बनाते हैं ताकि गिलियन और उसके साथियों को मारा जा सके। ये हवा में एक गोला बनाते हैं और गिलियन के साथी पर फेंक कर मारने की कोशिश करते हैं। तब गॉर्डन और उसके बाकी साथी मर्सनरी सोच रहे
रहे होता है कि अरे आग का गोला, तो अब ये हमसे लड़ने के लिए जादू का इस्तेमाल करेंगे। वैसे हमारे कवच जो बोनो ने बनाए हैं उनसे हम बच तो जाएंगे, लेकिन इस तरह से कब तक काम चलेगा? क्या हम इन्हें मार भी पाएंगे? दोस्तों, गिज़लिन की मौजूदगी के बिना ये सारे किसी तरह से बचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये आग के गोले क्या इनके कवच को जलाकर राख कर देंगे? तभी हम देखते हैं कि वनीसा फिर से अपने जादू का इस्तेमाल करती है और इन सारे आग के गोलों को हवा में ही भस्म कर देती है, इन्हें वहीं पर रोक लेती है। वनीसा रक्षक शक्ति का इस्तेमाल कर रही होती है। ये वही वनीसा है दोस्तों जो पहली मुलाकात में जादू इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही थी और आज रक्षक शक्ति से इन सबको बचा रही होती है। तब ये सब देखकर विलो और डेस्मोंड दोनों ही अपने दांत पीस रहे होते हैं और कहते हैं कि ये क्या अपने जादू से हमें रोक रही है? तब वनीसा कहती है कि मैं इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी रह सकती। अगर जादू होगा तो मैं अपने सारे साथियों को बचाऊंगी, मैं भी जादू का इस्तेमाल करूंगी और तुम्हें रोक कर रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। दोस्तों, वनीसा का जादू इन लोगों के लिए ढाल का काम कर रहा होता है। गिलियन जानता है कि वो किसी भी हालत में इन्हें बचाएगी। तब गिलियन आगे बढ़ता है सबसे लड़ाई में। तब विक्टर का मास्टर जो कि गिलियन के बिल्कुल सामने खड़ा होता है, वो फाइनली गिलियन को पहचान जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू कौन है। तू है रेटोडोस्क मर्सनरीज का लीडर। गिलियन, सही कहा ना मैंने? वैसे मैं तेरी मर्सनरीज कंपनी को अच्छी तरह से जानता हूँ, जिनके साथ मैंने कई बार डील की है, और अचानक से तुम कहीं पर गायब हो गए और रेटोडोस्क मर्सनरीज भी रातों रात गायब हो गई। वो सारे साथी मिट गए और पता नहीं किस गैंग में जाकर शामिल हो गए। वैसे ये बता कि तू बैरोन फेनरिस के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहा है? रेटोडोस्क मर्सनरीज जैसे खतरनाक ट्रूस का लीडर गिलियन आज फेनरिस के लिए काम कर रहा है, बैरोन फेनरिस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। तू मेरी बात को ध्यान से सुन ले। तुझे लगता है कि तुझ जैसा मर्सनरी हमारी नॉर्थ की इतनी बड़ी शक्ति को रोक पाएगा? तूने हमारे सैनिकों को जलाकर मारने की कोशिश की और तुझे लगा कि हम हार जाएंगे? हाँ, ये तो बस तेरा एक सपना है। सुन ले मर्सनरी, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तब यहाँ पर गिलेन कहता है कि क्या कहा तुमने? मर्सनरी? वो मर्सनरी तो कब का मर चुका है। मेरी बात को ध्यान से सुन गिलियन, वो कब का मर चुका है जो कि मर्सनरीज का लीडर हुआ करता था। अब मैं बस लॉर्ड का सेवक हूँ। जो उनका सपना है वही मेरा सपना है। लॉर्ड गिज़लिन ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। लॉर्ड का सपना पूरा करना ही मेरा सपना है, समझा? तैयार हो जा मारने के लिए। दोस्तों, ये तो अपनी जान को दांव पर लगाकर खड़ा है पहले ही। ये गिज़लिन के लिए कुछ भी कर सकता है। अपना रौद्र रूप दिखाते हुए खतरनाक तरीके से गिलियन आगे खड़ा है सबसे लड़ाई में। इधर वनीसा भी चार्ज है। वो पूरी तरह से अपने सैनिकों को बचाना चाहती है। किस तरह से अब सैनिक बचेंगे? गिज़लिन कब तक यहाँ पर पहुंचेगा? क्योंकि वो ओपडियम की लड़ाई को खत्म कर चुका है। अब ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस पे। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।